हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आए हैं और आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू एंड वाई। मतलब कि इनमें से कौन सा जो है स्टेटमेंट वो ट्रू है और क्यों ट्रू है, क्यों सही है। ठीक है, हमें ये बताना है। तो अब देखिए ये दे रखा है y इज़ इक्वल टू 3x + 5। एक यूनिक सॉल्यूशन है या इसके सिर्फ 2 सॉल्यूशंस आएंगे या फिर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब है बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ सही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि y इज़ इक्वल टू 3x + 5 है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अब y इज़ इक्वल टू 3x + 5 के ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट मतलब जिन्हें आप काउंट तक नहीं कर सकते। ठीक है, जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे सॉल्यूशन निकल सकते हैं इसके। अब आप सोचेंगे कैसे। तो अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्यों इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कैसे होंगे, तो ये चीज़ आपको अभी क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आ जाएगी बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए अब आगे अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि y इज़ इक्वल टू 3x + 5 के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस क्यों है, कैसे हैं। कि अब चाहे ये नहीं कि सिर्फ यही इक्वेशन हो, भले कितनी भी इक्वेशंस हो सबके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। मतलब कैसी इक्वेशन हो, ऐसी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जितनी भी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जो 2 वेरिएबल्स में होंगी, जो भी हम पढ़ रहे हैं, सबके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप समझेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने ऐसा बोला कि ऐसी लीनियर इक्वेशंस जो होती हैं वो भी 2 वेरिएबल्स में, उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्यों होते हैं। ठीक है, ये बात आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस के लिए आपको 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, इनके 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। ठीक है, कैसे, ऐसे अभी फर्स्ट देखते हैं। 2x + y इज़ इक्वल टू 7 है। ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है। अब देखिए नॉर्मली जो हमारी इक्वेशंस होती थी तो हम तो उन्हें सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देते थे, बट यहाँ पे x और y दोनों है, तो अब हम कैसे करेंगे, हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। देखिए क्या करते हैं यहाँ पे ना आप x की वैल्यू खुद से पुट करते हैं और y की वैल्यू आपको अपने आप निकल के आ जाती है। कैसे, देखिए आप x की वैल्यू यहाँ पे ना 0 पुट कीजिए, इफ़ x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह क्या हो जाएगा 0 + y इज़ इक्वल टू 7। तो 2 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 + y इज़ इक्वल टू 7। y इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। y की वैल्यू निकल गई, आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 7 आ गई। सेम इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अब x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो। अब यहाँ पे x की जगह क्या आपको पुट करना है 1, तो 2x की जगह क्या हो जाएगा 1 + y इज़ इक्वल टू 7। 2 1 = 2 + y इज़ इक्वल टू 7। y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 - 2 और y इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि आपने x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट की 1, तो y की वैल्यू क्या आई आपकी y की वैल्यू क्या आई 7। तो देखिए हमने यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, 2 सॉल्यूशन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, 2 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। पहला सॉल्यूशन हमने क्या निकाला, x की वैल्यू हमने 0 रखी तो y की वैल्यू 7 आई। अब दूसरे सॉल्यूशन में हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई 5 आई, है ना। अब ऐसे ही करके आप जितने मर्जी चाहे उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं।
लेकिन हमें इस क्वेश्चन के लिए हमें सिर्फ 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। 2 हम निकाल चुके हैं, अब देखिए आगे निकालते हैं 2 और। अब इक्वेशन यही है, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं, ठीक है, हम x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख देते हैं -1। तो क्या हो जाएगा, 2x की जगह क्या हो जाएगा -1 + y = 7, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे -2 हो जाएगा + y = 7, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 + 2, ठीक है, 7 + 2 हो जाएगी। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 9, ठीक है। तो यहाँ पे आपने थर्ड सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, x की वैल्यू क्या रखी -1, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 9 आ गई, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब नेक्स्ट हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो हम 3 निकाल चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अब 4th सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे इफ़ x = अब क्या रखते हैं, आप ना x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 1 2, चाहे तो माइनस के भी नंबर्स रख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी, आप कितनी भी वैल्यू रखना चाहें। तो अभी मैं यहाँ पे रखती हूँ -2, ठीक है, -2 रख देते हैं यहाँ पे। अब देखिए 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, + y = 7 -4 + y = 7, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 + 4, यानी कि 7 + 4 क्या हो जाएगा 11, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 11। तो देखिए यहाँ पे आपने पूरे 4 सॉल्यूशंस निकाले, 2 हमने पहले निकाले थे, 2 अब निकाल लिए, ठीक है। इसी तरीके से आप जितने मर्जी उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है, जितने मर्जी उतने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने लास्ट ऑप्शन टिक किया कि किसी भी मतलब वो जो इक्वेशन लिखी थी उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले उसी तरीके से हम उस इक्वेशन के भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x की वैल्यू खुद से पुट करेंगे कुछ भी, y की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब वही चीज़ हमने यहाँ पे भी की है। अब इस तरीके से आप कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट हमें इस क्वेश्चन में हमें 4 ही निकाल के दिखाने हैं बस, ठीक है, ओके, आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखिए, ये दिया है नेक्स्ट πx + y = 9, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे भी x की वैल्यू खुद से रखिए, इफ़ x = 0, पहले तो 0, ठीक है, तो πx क्या हो जाएगा 0 + y = 9, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 0 + y = 9, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। तो आपने x की वैल्यू कितनी रखी 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब x की वैल्यू हमें कितनी रखनी है, अब हम x की वैल्यू रखते हैं इस बार 1, ठीक है। तो क्या हो गया, पाई x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें 1 + y = 9, ठीक है। तो अब देखो, आप ना पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट मत कीजिए, आपकी मर्जी, आप चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, उसे रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं चाहें तो सिंपल भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई का 1 से मल्टीप्लाई होगा, पाई हो जाएगा + y = 9, y की वैल्यू हो जाएगी 9 - पाई, ये, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पाई की जगह 22/7 रख के इसे आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, हमने 2 सॉल्यूशन निकाल लिए, x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आप 2 सॉल्यूशन और निकाल लेंगे। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 सॉल्यूशन और निकालने हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा x = 4y। अब यहाँ पे आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप x की वैल्यू रखेंगे, फिर कैसे सॉल्व होगा। तो आप यहाँ पे एक काम कीजिए, आप यहाँ पे ना बदल दीजिए, पहले आप x की वैल्यू रख रहे थे, अब इस क्वेश्चन में आप y की वैल्यू खुद से रखिए, x की वैल्यू सॉल्व करके आ जाएगी। कैसे, देखिए, आप रखिए, पहले तो सबसे पहला यही होता है y = 0, तो x = क्या आ जाएगा 4 × y की जगह क्या हो जाएगा 0, तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। तो यहाँ पे बस आपने क्या कर दी, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी। पहले आप x की वैल्यू खुद से पुट कर रहे थे,
y की वैल्यू निकल रही थी। अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, अब आप यहाँ पे y की वैल्यू खुद से पुट कीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आप क्या रखिए, आप दूसरी बार y की वैल्यू 1 रखिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1, y की जगह 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या रख सकते हैं आप, इस बार रख दीजिए -2, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू -1, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। इसी तरीके से आप चौथा सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे y की वैल्यू रखिए -2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 इंटू -2 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। ठीक है, तो ये हमारे 4 सॉल्यूशन यहाँ पे निकल गए। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड विच आर नॉट। ये 5 वैल्यूज़ दी हैं हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यूज़ इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है और कौन नहीं है। अब कैसे चेक करेंगे ये देखिए, आपको पता है यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यूज़ करना है। ठीक है, इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी आपको यूज़ करना है, तो वही वाला यूज़ आपको यहाँ करना है। कैसे, देखिए इक्वेशन है आपकी ये, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 0,2, विच मीन्स आपको पता है कि ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता है, तो फर्स्ट वाली वैल्यू किसकी होती है x की, और सेकंड वाली वैल्यू किसकी होती है y की। ये तो आप सब अच्छे से जानते होंगे बिल्कुल, है ना, फर्स्ट वाली वैल्यू x की होती है और सेकंड वाली वैल्यू y की होती है। तो बस इसी चीज़ का हमें यूज़ करना है इस इक्वेशन में। अब यहाँ से हमें क्या पता चला है कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो बस हम इस इक्वेशन में इसी को पुट करेंगे। देखिए x की जगह 0 -2 इंटू y की जगह 2 इज इक्वल टू 4। अब सॉल्व करेंगे, 0 - 4 इज इक्वल टू 4, इसे हम लिख सकते हैं -4 और इक्वल 4। अब बताइए मुझे, ये दोनों इक्वल तो है ही नहीं, नंबर से इक्वल है, बट आपको क्या देखना होता है, साइन भी इक्वल होना चाहिए। एक -4 है और एक प्लस का 4 है, तो ये दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है, तो इसके लिए हो जाएगा नो। ठीक है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला करके देखते हैं। ठीक है, अब ये सेकेंड वाला करके देखते हैं, क्या पता ये हो जाए, है ना। यहाँ क्या दिया है 2,0, विच मीन्स x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू क्या है 0। अब आपको बस सिंपल से इस इक्वेशन में उसे पुट कर देना है। ठीक है, x की जगह क्या पुट कर देना है 2 -2 इंटू y की जगह क्या पुट कर देना है 0। तो देखिए 2 - 0 इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 4। इस बार भी ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, यानी कि इसके लिए भी क्या होगा नो, इस बार भी इक्वल नहीं आए, तो यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब थर्ड वाला आप खुद से चेक करिएगा। ठीक है, थर्ड वाला आप खुद से एक बार चेक करके देखिएगा, आई थिंक ये हो जाएगा। ठीक है, बट आपको चेक करके देखना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या थर्ड वाला इसका सॉल्यूशन है या फिर ये भी नहीं है। ठीक है, आप एक बार चेक करके देखिएगा। फोर्थ वाला मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिए x - 2y इज इक्वल टू 4 है, जैसा कि इक्वेशन है ही है। ये वाली वैल्यू जो है √2 जो है ये x की वैल्यू है और 4√2 जो है वो y की वैल्यू है। 4√2 जो है वो y की वैल्यू है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी है हमारी √2 और y की वैल्यू हमारी कितनी है 4√2। हमें बस क्या करना है, पुट करना है। x कितना है √2 - 2 इंटू y कितना है हमारा 4√2 इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया √2 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8√2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए ये भी √2 है, ये भी √2 है, आप इसे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस का 7√2 आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अभी भी ये इक्वल नहीं है इस वाले में भी, यानी कि ये वैल्यू भी जो है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है, तो ये वाला भी नहीं है।
ठीक है, अब आपको मैं 2 होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ। कौन कौन सा? एक तो 3rd वाला और एक तो 5th वाला। इन दोनों को आपको रख के चेक करना है कि क्या ये दोनों भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या फिर ये भी नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। 2x plus 3y is equal to k, ये हमारे पास इक्वेशन है और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है जो कि 2 है एंड y की वैल्यू भी दी गई है जो कि क्या है 1। हमें इसे पुट कर देना है, बस k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू के की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू के, सॉरी y की वैल्यू 1 है इज इक्वल टू के। ये हो गया 4 प्लस 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल टू के। तो यहाँ हो गया 7 इज इक्वल टू के। मैं सीधा भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू 7, के इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी था। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके, सो अब हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।